माँ रो मत। मैंने कुछ गलत नहीं किया। पापा, आप गलत कर रहे हैं। उसने मेरी जान बचाई है उन लोगों से। खंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां एक गरीब लड़के की इंसानियत ने एक अमीर लड़की की जिंदगी बदल दी, और जहां एक तूफानी रात ने दो अलग दुनियाओं को एक कर दिया। उस गांव का नाम था पत्थरगढ़, और उस गांव में रहता था सोहन नाम का एक जवान लड़का। सोहन के पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, और उसकी बूढ़ी मां सुमित्रा देवी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। सोहन दिन में पहाड़ों पर पत्थर तोड़ता था और शाम को गांव के बाजार में मजदूरी करता था। जो मिलता उससे दाल रोटी चल जाती थी। बस इससे ज्यादा की उम्मीद उसने कभी नहीं रखी थी। गांव वाले कहते थे सोहन गरीब है, लेकिन उसका दिल किसी राजा से कम नहीं है। एक बार गांव के एक बच्चे की तबीयत खराब हुई तो सोहन ने अपना पूरा हफ्ते का कमाया हुआ पैसा उसकी दवाई में लगा दिया था। एक बार किसी बुजुर्ग औरत का सामान रास्ते में गिर गया तो सोहन ने उसे उठाकर उसके घर तक पहुंचाया था। उसकी मां हमेशा कहती थीं, बेटा, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जो दिल से किसी का भला करता है उसका भगवान बुरा नहीं करता। उस साल बरसात बहुत तेज थी। अक्टूबर का महीना था और पहाड़ों पर ठंड पड़ने लगी थी। एक रात आसमान से मूसलाधार बारिश गिरने लगी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की टहनियां टूट रही थीं। सोहन ने अपनी मां को कंबल ओढ़ाया और दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया। चूल्हे पर थोड़ी सी दाल चढ़ा दी ताकि रात का खाना बन सके। तभी बाहर से एक आवाज आई, कोई है यहां? प्लीज मदद कीजिए। आवाज एक लड़की की थी, घबराई हुई, थकी हुई। सोहन ने मां की तरफ देखा। मां ने आंखों से इशारा किया। जा देख कौन है। सोहन ने दरवाजा खोला तो बाहर जो दिखा वो देखकर वो खड़ा रह गया। एक लड़की थी। करीब 22-23 साल की। बारिश में पूरी भीगी हुई उसके महंगे कपड़े कीचड़ में खराब हो चुके थे। उसकी कलाई पर चोट थी और वो हाथ पकड़कर रो रही थी। आंखों में डर था, बहुत गहरा डर। सोहन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने तुरंत कहा, अंदर आ जाइए। लड़की भीतर आई। उसका नाम था रिया। रिया खन्ना। उसके पिता दिल्ली के बड़े उद्योगपति थे। वो उत्तराखंड के एक रिसॉर्ट में अपनी सहेलियों के साथ आई थी, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी फिसलकर खाई के पास रुक गई। गाड़ी का पहिया मिट्टी में धंस गया और फिर कुछ अजनबी लोगों ने उन्हें घेरना शुरू किया। रिया किसी तरह वहां से निकली और भागती हुई इस पहाड़ी रास्ते पर पहुंची थी। उसकी सहेलियां पहले ही किसी तरह सुरक्षित निकल चुकी थीं। सुमित्रा देवी ने बेटी की तरह उसे पास बुलाया। उन्होंने पुराना कपड़ा निकाला और उसे पकड़ाया। थोड़ी देर में सोहन ने जो दाल बनी थी वो 2 की जगह 3 थालियों में परोस दी। रिया ने मना किया तो सोहन बोला, हमारे यहां मेहमान भूखा नहीं सोता। रिया ने पहली बार उस रात बिना किसी 5 स्टार होटल के सच्ची गर्मजोशी महसूस की। उसकी आंखें भर आईं। सोहन की मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, रो मत बेटी, अब तू सुरक्षित है। रात गहरी होती गई, बाहर तूफान बढ़ता रहा। सोहन पूरी रात जागता रहा। उसने अपनी खाट रिया को दे दी और खुद जमीन पर बैठा रहा। कभी दरवाजे की तरफ नजर करता, कभी खिड़की की तरफ। उसे डर था कि कहीं वो लोग इधर भी ना आ जाएं। रिया ने एक बार पूछा, तुम सोते क्यों नहीं? सोहन बोला, नींद बाद में आएगी, अभी जरूरी है कि आप ठीक रहें। रिया चुप हो गई। उसने जिंदगी में बहुत लोग देखे थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं देखा था जो एक अजनबी के लिए इतना सोचे। सुबह हुई बारिश थम गई थी। पहाड़ों के पीछे से सूरज की रोशनी फैल रही थी। रिया की आंखें खुलीं तो सामने एक अलग नजारा था। उसके पिता विक्रम खन्ना अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ गांव में पहुंच चुके थे। साथ में 2 पुलिस की जीपें थीं और कुछ कैमरा वाले भी। विक्रम खन्ना गाड़ी से उतरते ही सीधे सोहन की झोपड़ी की तरफ आए। उनके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में शक। उन्होंने आते ही सोहन का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाए, मेरी बेटी कहाँ है? तुमने उसे यहां क्यों रखा? सोहन कुछ बोलता उससे पहले पुलिस ने उसे घेर लिया। रिया भागती हुई बाहर आई। पापा रुकिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने मेरी जान बचाई है। लेकिन विक्रम खन्ना का गुस्सा कानों तक नहीं पहुंचा। वो पुलिस से बोले, इसे थाने ले चलो। सोहन की मां रो पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़े, साहब, मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, उसने तो बस मदद की थी। लेकिन भीड़ में खड़े गांव के कुछ लोग फुसफुसाने लगे, यही होता है, गरीब आदमी पर भरोसा करोगे तो यही होगा। सोहन चुपचाप पुलिस के साथ चला गया। उसने एक बार पीछे मुड़कर मां की तरफ देखा
और धीमे से बोला, माँ, रो मत, मैंने कुछ गलत नहीं किया थाने में। सोहन से घंटों पूछताछ हुई, लेकिन हर सवाल का उसका एक ही जवाब था, मैंने सिर्फ मदद की थी। उधर रिया थाने के बाहर अपने पिता से लड़ रही थी। पापा, आप गलत कर रहे हैं, उसने मेरी जान बचाई है उन लोगों से। विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, तुम भोली हो रिया, दुनिया में मुफ्त में कोई मदद नहीं करता। रिया की आंखों में आंसू आ गए। पापा, आपने सिखाया था कि इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, तो आज वो बात कहां गई? विक्रम कुछ नहीं बोले। रिया ने अपना फोन निकाला। उसमें रात की एक वीडियो थी जो उसने गलती से रिकॉर्ड हो जाने दी थी। उसमें साफ दिख रहा था वो अजनबी लोग उसका पीछा कर रहे थे और सोहन उसे झोपड़ी के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर रहा था। विक्रम खन्ना का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत पुलिस से कहा, उसे छोड़ दो। सोहन थाने से बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। रिया सामने आई और धीमे से बोली, माफ कर दो। सोहन ने हल्का मुस्कुराया, आपकी गलती नहीं थी। रिया कुछ बोलती तभी पीछे से एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, सोहन, जल्दी चल, तेरी मां बेहोश हो गई हैं। सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना एक पल रुके गांव की तरफ भागा। मां जमीन पर लेटी थीं। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। रिया ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और सोहन मां को शहर के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, लेकिन खर्चा बहुत है। सोहन का दिल डूब गया। उसने अपनी जेबें देखीं, बस कुछ सिक्के थे। रिया ने कहा, मैं पैसे देती हूं। सोहन ने मना किया। रिया ने पूछा, क्यों? सोहन बोला, गरीब आदमी के पास बस उसका स्वाभिमान होता है, वो भी चला गया तो वो इंसान नहीं रहता। रिया की आंखें नम हो गईं। उस रात सोहन शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। कहीं बोझ उठाया, कहीं दुकान का काम किया। सुबह होते होते उसने थोड़े पैसे जमा किए और अस्पताल वापस लौटा। उसके कपड़े धूल से सने थे। आंखें लाल थीं, लेकिन होठों पर एक थकी हुई मुस्कान थी। उसी सुबह विक्रम खन्ना भी अस्पताल पहुंचे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। उनके अपने कारोबार में बड़ा धोखा हुआ था और पहली बार उन्हें लगा कि वो जिंदगी भर गलत लोगों पर भरोसा करते रहे और सही इंसान को शक की नजर से देखते रहे। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और सुमित्रा देवी के इलाज का पूरा खर्च खुद जमा कर दिया। जब सोहन को पता चला तो उसने हैरानी से विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने धीमे से कहा, जिसने मेरी बेटी की जान बचाई, उसकी मां को मैं ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। सोहन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें भर आईं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने कहा, मरीज खतरे से बाहर हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। सोहन ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से भगवान का शुक्रिया कहा। उस शाम रिया झोपड़ी के बाहर सोहन के पास आकर खड़ी हो गई। दोनों चुप रहे। पहाड़ों पर हल्की बारिश हो रही थी। रिया बोली, पता है, उस रात अगर तुम दरवाजा नहीं खोलते तो शायद मैं नहीं बचती। सोहन कुछ नहीं बोला। रिया ने आगे कहा, तुमने मुझे सिर्फ पनाह नहीं दी, तुमने मुझे यह भरोसा दिया कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे इंसान हैं। कुछ महीने बाद विक्रम खन्ना फिर गांव आए। इस बार उनके चेहरे पर अहंकार नहीं था। सुमित्रा देवी के सामने उन्होंने हाथ जोड़े और माफी मांगी। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से होती है, बेटे को माफ किया, तुम्हें भी माफ किया। फिर विक्रम ने धीमे से कहा, अगर तुम्हें और बेटे को मंजूर हो तो मैं रिया का हाथ सोहन के लिए मांगना चाहता हूं। घर में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। रिया की नजरें झुक गईं और सोहन ने एक बार मां की तरफ देखा। मां ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। उस दिन उस छोटी सी झोपड़ी में पहली बार ऐसी रोशनी उतरी जो किसी बिजली से नहीं आती, दिल से आती है। शादी के दिन पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। जो लोग कभी ताने देते थे वहीं आज झूम रहे थे। सोहन साधारण से कपड़ों में भी किसी राजा से कम नहीं लग रहा था और रिया की आंखों में जो खुशी थी वो उसने किसी महंगी जगह कभी नहीं पाई थी। फेरों के दौरान रिया ने धीमे से कहा, उस रात तूफान से बचने आई थी तुम्हारे घर। सोहन मुस्कुराया। रिया बोली, अब पूरी जिंदगी बिताने आई हूं। दोनों की आंखें नम हो गईं। अगर इस कहानी ने दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।